ठाकुर जी, गीता में अक्सर, महाभारत में अक्सर भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बात कहते हैं तो वो कहते हैं धर्म पर चलो, धर्म को निभाओ, धर्म के हेतु काम करो। तो जब वो धर्म की बात कर रहे होते हैं तो वो कौन से धर्म की बात कर रहे होते हैं? क्या ये हिंदू धर्म की बात हो रही होती है या यहाँ धर्म का जो तात्पर्य है वो कुछ और है? श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने कम से कम 50 बार धर्म के बारे में चर्चा की है, पर एक बात उनकी बड़ी मार्मिक है। स्वधर्म में निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। गीता में कृष्ण कहते हैं अपने धर्म पर चलना ही श्रेयस्कर है, पर धर्मो भयावह। पराया धर्म अपनाना या दूसरे धर्म से प्रेरित होना यह भयावह है, बल्कि पथभ्रष्ट होने जैसा है, या ऊंचे से नीचे गिरने जैसा है। तो यहाँ किस धर्म की चर्चा कर रहे हैं कृष्ण? क्योंकि परधर्म तो उस समय था ही नहीं। भगवान कृष्ण ने 5173 वर्ष पहले जब श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को किया, उस समय तो कोई धर्म था ही नहीं। क्योंकि धर्म तो केवल एक ही है ना, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। बाकी तो धर्म कोई है ही नहीं, बाकी तो मजहब हैं, पंथ हैं, और मजहब और पंथ ये धर्म होते नहीं। तो उस समय तो विश्व का तो सबसे बड़ा धर्म तो केवल सनातन है, जिसको तकरीबन 1,98,58,55,573 वर्ष हो रहे हैं। मतलब 200 करोड़ वर्ष हो जाएंगे 150 वर्षों के बाद। इतना प्राचीन सनातन धर्म है, जिस दिन से दुनिया की नींव रखी तब से सनातन धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं। इसी सनातन धर्म के जो हमारे 10 सूत्र हैं, मैं आपका 1 मिनट समय ले रहा हूं। इसी सनातन धर्म में जो 10 सूत्र हैं हमारे, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। उन्हीं धर्म के 10 लक्षणों में से तकरीबन 2100 वर्ष पहले एक महापुरुष हुए, यीशु मसीह। उन्होंने हमारे एक सूत्र को पढ़ा, प्रभावित हुए। उस सूत्र का नाम है परोपकाराय सताम विभूतय। दूसरे का उपकार करो, मरीज की सेवा, गरीब की सेवा, अपाहिज की सेवा, जितना बन सके उसकी सेवा। यह सूत्र हमारे सनातन धर्म का 7वें नंबर का सूत्र है। उसको उन्होंने लिया और एक नवीन धर्म आविष्कृत हो गया 2100 वर्ष पहले, जिसको हम ईसाई या क्रिश्चियन धर्म कहते हैं। हमारे धर्म का 9वां सूत्र एक और है, और वो है अपनी प्यारी से प्यारी चीज परमात्मा को समर्पित कर दो या तो कुर्बान कर दो। उसी के बहिरंग भाव को लेकर के एक और महापुरुष हुए मोहम्मद साहब। उन्होंने 1400 वर्ष पहले एक और धर्म आविष्कृत हो गया, एक पंथ मजहब आविष्कृत हो गया। वस्तुतः धर्म तो और कोई है ही नहीं, धर्म तो सनातन है। और ये बुद्धिज्म है, जैन है, ये सब तो सनातन ही है। इसमें तो कोई अंतर ही, वो दूसरा धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म के जो 4 खम्भे हैं, बौद्ध, जैन, आर्य समाज और सिख, हमारे सदगुरु नानक देव जी, ये सब सनातनी हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे व्याख्या इसकी करूंगा। तो धर्म तो केवल सनातन है। तो भगवान जो कह रहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, यह स्वधर्म का तात्पर्य क्या है? अपनी आत्मा का धर्म। स्व माने मेरा, और मेरा जो आत्मा है उस आत्मा को जानने का धर्म। तुम कौन हो? एकांत में बैठ करके अपने आप से प्रश्न करो, को हम, मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, तो कम से कम इसको मरने तो नहीं देना चाहिए। ये तो मर जाता है, हम रोक पाते हैं क्या? मैं नाक हूं, तो नाक कभी कभी सूंघना बंद कर देती है, पावर खत्म। ये तो नहीं होना चाहिए, पर ये हो जाता है। मैं आंखें हूं, तो कई बार आदमी बैठे बैठे कहता मुझे दिख नहीं रहा है। अरे भाई क्या हुआ? बोले अभी तो दिख रहा था। बोले पता नहीं, और 1 मिनट में रोशनी खत्म। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर बोला क्या कोई लिक्विड होता है वो खत्म हो गया है और इसका कोई इलाज नहीं है, रोशनी खत्म।
तो आंख तो मैं नहीं हूं, मैं कान हूं तो सुनना बंद हो जाता है, तो मैं प्राण हूं, तो प्राण तो मैं नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? तो न तो मैं 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हूं, न मैं प्राण हूं, न मैं शरीर हूं, न मैं आंख हूं, न मैं कान हूं, तो फिर मैं कौन हूं? बोले मैं हूं दिव्य आत्मा। भगवान गीता में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध चिन्मय शाश्वत अविनाशी है और आत्मक रूप से मैं परमात्मा का प्रतिबिंब हूं, परमात्मा का अंश हूं। इस जानकारी का नाम धर्म है और वही स्वधर्म है, वही श्रेष्ठतम धर्म है। जब व्यक्ति ये जाने कि हम उस परमात्मा के अंश हैं तो जो कुछ भी दिख रहा है वो उसका अंश है, तो न कोई किसी की हत्या करेगा, न कोई किसी से बुरा बोलेगा। क्यों? एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। सदगुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं एक से सब प्रकट होते हैं और उसी में जाकर के सब मम तेजोंस संभव, भगवान गीता में कहते हैं सब मेरे तेज से प्रकट हैं और मुझ में जाकर सब विलीन होते हैं। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन मूर्ख, कौन ज्ञानी, कौन अज्ञानी, कौन क्या, एक है सब। एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर से सब प्रकट होते हैं, उसी में सब विलीन हो जाते हैं। इसकी जानकारी का नाम ही धर्म है और वो केवल सनातन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें